अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर था और उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन देखी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उसमें हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था और इसके अलावा हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर बात की थी स्टूडेंट्स। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है और एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे जिसकी मदद से हम किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी की एक यूनिट के ऊपर। इलेक्ट्रॉन या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी के लिए हम एक नई यूनिट जो है आज उसको भी डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के दो नाम हो सकते हैं, एक जैसा कि मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज़ नोट डाउन की होगी कि लास्ट लेक्चर में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। ठीक है कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो स्टूडेंट्स याद होगी आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ी थी? दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन होता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालफत में दो पॉइंट्स के बीच मूव करवाते हैं। ठीक है, तो वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे और जब आप एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स अगेन डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point keeping the charge in equilibrium is called electric potential या absolute electric potential of that point। तो स्टूडेंट्स बात वही है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें वर्क डन है जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करवाते हैं दो पॉइंट्स के बीच। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारा जो एक पॉइंट है वो हम कहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं? इन्फिनिटी के ऊपर। और एक पॉइंट जो वो हम अपनी रेंज के अंदर किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लेके आ जाएं जो फाइनाइट है, ठीक है, तो जितना वर्क आपने इसके ऊपर किया है आप उसको क्या बोलते हो? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके लिए एक रिलेशन डिराइव करेंगे। सो कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू ड्यू टू विच अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू, लाइक यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है क्यू और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल है। ठीक है, थ्री डायमेंशन में हर तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सो स्टूडेंट्स ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? प्रीवियस लेक्चर से आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। इसमें क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आर स्क्वायर, आर बुनियादी तौर पर उस पॉइंट पी और चार्ज के बीच सेपरेशन होती है जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और आर यूनिट वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, तो वो रिलेशन आपको बताता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो रिलेशन थी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन है यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी है चेंज इन पोटेंशियल और डेल्टा आर है दैट इज अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव साइन है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डेल्टा आर। इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1।
अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है ना, इनको ज़रा इस डायग्राम के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सो कंसिडर 2 पॉइंट्स A and B infinitesimally close to each other so that electric field remains approximately constant between these points. स्टूडेंट्स बात ये है कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर दो पॉइंट्स अज्यूम करेंगे A और B, ठीक है। लाइक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। अब ये जो पॉइंट्स हैं, देखिए हमारी अजम्पशन ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर डायग्राम बनाते वक्त मैं इनको एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब ड्रॉ कर दूंगा तो फिर मैं इनमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाऊंगा। सो जो चीज़ मैंने आपको समझानी है तो वो समझ नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इनके बीच एक अच्छा खासा गैप शो कर दिया है, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। कितने करीब है? कहता है कि सो दैट ई रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट बिटवीन दीज पॉइंट्स, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दो पॉइंट्स के बीच करीब करीब क्या रहता है? कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है? 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर। अब आर जैसे जैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? चेंज। तो इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के बीच आर की वैल्यू ना होने के बराबर चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आर की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? चेंज। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा करीब है कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच ये जो सेपरेशन, इसको मैंने मार्क कर दिया डेल्टा आर। डेल्टा आर स्मॉल सेपरेशन। अब हम जो हमारा मेन चार्ज है यहाँ पे क्यू, ठीक है, इससे मेजर करते हैं पॉइंट ए की सेपरेशन। सो क्यू चार्ज ए से कितनी दूरी के ऊपर है? ये जो पॉइंट ए है वो चार्ज क्यू से कितनी दूरी के ऊपर है? हमने अज्यूम कर लिया कि वो आर ए दूरी के ऊपर है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज क्यू एंड पॉइंट ए। इसी तरह से अगर आप बी पॉइंट और इस चार्ज के बीच सेपरेशन फाइंड करें तो दिस इज आर बी, दिस इज सेपरेशन बिटवीन पॉइंट बी एंड चार्ज क्यू। अब स्टूडेंट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लें अगर हमारे पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट जो इन दो पॉइंट्स के बीच में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है, ठीक है, ए और बी के सेंटर में मौजूद है। तो ये जो चार्ज क्यू नॉट है ये इस चार्ज से कितना दूर है? फर्ज करें ये दूरी जो है दैट इज इक्वल्स टू आर। तो दिस इज इंटरमीडिएट सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। सो ए और बी के बीच ये जो पॉइंट आर ए दूरी के ऊपर, ठीक है, और पॉइंट बी जो है वो आर बी दूरी के ऊपर। लेकिन ये जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे क्यू नॉट इस वक्त मौजूद है, ये कितनी दूरी के ऊपर है? ये स्मॉल आर दूरी के ऊपर है। सो स्मॉल आर जो है वो इंटरमीडिएट सेपरेशन है बिटवीन आर ए एंड आर बी। सो स्टूडेंट्स हमने उसी चीज़ को मेंशन कर दिया यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम चार्ज क्यू आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली। The distance of midpoint between A and B from charge Q is R. So ये जो Q चार्ज है और ये जो central point है मिड पॉइंट, इसमें दूरी है R. The magnitude of electric field intensity at this point is, तो इस central point के ऊपर जहाँ ये Q नॉट मौजूद है वहाँ पे electric field intensity कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स electric field intensity का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई सेपरेशन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं जहाँ पे क्यू नॉट पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज क्यू और क्यू नॉट के बीच सेपरेशन है आर। तो फार्मूला बन गया 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इस इक्वेशन को मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अगेन ये वही डायग्राम है जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मौजूद थी। सो डेल्टा आर इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, देन फ्रॉम डायग्राम। अब देखो डेल्टा आर यही है ना, ये दो पॉइंट्स के बीच दूरी, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान ये जो गैप है छोटा है उसको हमने डेल्टा आर के साथ मेंशन किया है। तो डेल्टा आर को अगर मैं इस डायग्राम से लिखना चाहूँ या डेल्टा आर और आर ए आर बी को रिलेट करना चाहूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो बी पॉइंट्स है उसकी जो चार्ज क्यू से दूरी है आर बी, उस आर ए के मुकाबले में खासी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है कि अगर आर ए में ये डेल्टा आर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? आर बी के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं कि आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर ए, ये डेल्टा आर, तो टोटल कितना हो गया? आर बी। यहाँ से अगर मैं डेल्टा आर निकाल लेता हूँ तो डेल्टा आर किस चीज़ के इक्वल आ गया? आर बी माइनस आर ए। मतलब क्या है कि ये जो सेपरेशन है आर बी और माइनस ये सेपरेशन दैट इज आर ए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं इस आर को इन टर्म्स ऑफ आर ए आर बी लिखना चाहूँ तो ये आर किस चीज़ के इक्वल होगा? देखो ये आर जो है ये आर ए से
बड़ी वैल्यू है और आर बी से क्या है, कम। और ये इंटरमीडिएट सेपरेशन, एक दरमियानी डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन आर ए एंड आर बी। लिहाजा मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। ये आर ए और ये आर बी, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये इंटरमीडिएट सेपरेशन आ जाएगी, दैट इज आर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आर बी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आर की इक्वेशन में इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दे, तो आर बी किस चीज़ की इक्वल है, आर ए प्लस डेल्टा आर। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया प्लस डेल्टा आर प्लस आर ए। अब आर ए आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो आर किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। अब अलग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज आर ए प्लस ये हो जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लें स्टूडेंट्स, स्क्वायर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया आर स्क्वायर, राइट साइड पे भी स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर को करते हैं एक्सपेंड, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आर ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 टाइम्स आर ए इंटू डेल्टा आर बाई 2। तो वो जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर ए टाइम्स डेल्टा आर। अब स्टूडेंट्स ये सेंट्रल वैल्यू अगर आप अच्छे से देखें, ये डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और डेल्टा आर क्या चीज़ है, ए और बी के दरमियान सेपरेशन। तो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डेल्टा आर जो है, जो ए और बी पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन है, वो बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे फर्दर ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और फिर इसे एक बहुत बड़े नंबर 4 के साथ हम क्या करने डिवाइड, तो ये जो वैल्यू ये बहुत स्मॉलर वैल्यू आएगी। इसको हम यहाँ पे ऐड करें, ऐड ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा आप क्या कर दोगे, डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 को निगलेक्ट कर दोगे। तो ये वैल्यू निगलेक्ट कर दी, तो आर स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आ गया, आर ए स्क्वायर प्लस आर ए टाइम्स डेल्टा आर। फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो राइट साइड पे आर ए दोनों टर्म्स में मौजूद है, कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में कौन रह गया, आर ए प्लस सेकेंड टर्म में कौन रह गया, डेल्टा आर। तो अब स्टूडेंट्स आर ए प्लस डेल्टा आर, यहाँ से अगर आप चेक करें इस इक्वेशन से, तो आर ए प्लस डेल्टा आर किस चीज़ के इक्वल है, आर बी के इक्वल है। तो आर ए प्लस डेल्टा आर की जगह पे आपने क्या पुट कर लिया, आर बी। तो आर स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आ गया, आर ए टाइम्स आर बी। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस स्लाइड के ऊपर एक रिलेशन थी, रिलेशन नंबर 2, ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिलेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वहाँ आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, आर ए टाइम्स आर बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए आर बी, ठीक है, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 3। तो जस्ट इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ आर स्क्वायर था वहाँ पे हमने आर ए टाइम्स आर बी पुट कर दिया। अगेन स्टूडेंट्स ये तो वही डायग्राम है जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मौजूद है। अब हम अज्यूम करते हैं कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जिसकी मैं बात कर रहा था क्यू नॉट, वो हमारे पास मौजूद है और हम उसे मूव करवाना चाहते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। सो इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, यहाँ से बी से ए की तरफ मूव करवाना है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालफत में आप मूव करवा रहे हैं, द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स अगर आप बी से ए की तरफ इसको मूव करवाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये वाली रिलेशन स्लाइड नंबर 1 की ऊपर मौजूद थी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डेल्टा आर। अब अगर आप इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ मूव करवाते हो तो इस चार्ज क्यू नॉट की अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, तो लेफ्ट साइड पे है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो देखो आप बी से ए पे जा रहे हो ना, तो आपका फाइनल पॉइंट कौन है, ए, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल वी ए माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, क्योंकि आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, इक्वल्स टू नेगेटिव साइन और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही लिख दिया, नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर क्या चीज़ है, डेल्टा आर है हमारे पास डिफरेंस इन सेपरेशन। अब ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इसकी सेपरेशन चार्ज क्यू से कितनी है, आर ए, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बी। तो इनिशियल पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया आर ए, और फाइनल पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया आर बी। तो आर ए फाइनल माइनस आर बी इनिशियल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू
E टाइम्स आर बी माइनस आर ए, ठीक है। सो दिस इज आर बी माइनस आर ए, क्योंकि ये माइनस अप्लाई होगा तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये रिलेशन वन हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 1 जो है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, वहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए आर बी। तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए आर बी टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बी माइनस आर ए, जो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट साइड पे लिख लिए। सो दिस इज आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर ए आर बी। अब अलग-अलग हम आर ए आर बी से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप आर बी को आर बी से डिवाइड करेंगे तो आर बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी तो आर ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए यहाँ से रह जाएगा माइनस 1 ओवर आर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक सिर्फ देख लेते हैं तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट। तो हमें एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल चाहिए। अब वो एक पॉइंट ए भी हो सकता है और वो एक पॉइंट बी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम उस चार्ज को मूव करवाना शुरू करते हैं फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, और उसको कहाँ पे लेके आते हैं, ए पॉइंट के ऊपर। तो जो दूरी के ऊपर पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी। अब ज़रा डेफिनेशन रिकॉल करें एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या था, वर्क डन on a unit positive charge moving it from infinity to that point। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मूव करवाना है जहाँ आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। तो जहाँ से आपने मूव करना शुरू करना है वो पॉइंट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो हम बी से मूव करना शुरू करते हैं तो बी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इन्फिनिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हमने पोटेंशियल मेजर करना है पॉइंट ए के ऊपर, तो हम बी को क्या ज्यूम कर लेते हैं कि बी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो जब बी इन्फिनिटी पे आएगा तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो बी पॉइंट का फिर पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। इन्फिनिटी दूरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है और वहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, जीरो। आप जीरो पोटेंशियल से मतलब इन्फिनिटी से उसको मूव करवाना शुरू करते हैं और ए पॉइंट के ऊपर लाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको बी वाला पॉइंट नज़र आ रहा है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखिए ये वी बी, तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, तो हमने जीरो पुट कर दिया। राइट साइड पे q डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 1 ओवर आर है। तो ये 1 ओवर आर है एज इट इज नेगेटिव 1 ओवर आर बी। तो बी पॉइंट कहाँ पे हमने लिया, इन्फिनिटी, तो दिस इज 1 ओवर इन्फिनिटी। अब 1 ओवर इन्फिनिटी किस चीज़ के इक्वल होता है, जीरो की इक्वल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए किस चीज़ के इक्वल आ गया, 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो पोटेंशियल है ये सिर्फ किस पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर है। तो जब एक जनरल आपने रिलेशन लिखनी है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो सबस्क्रिप्ट में ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है दैट इज ए। तो आर क्या चीज़ है, आर बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है, दूरी है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन चार्ज क्यू एंड पॉइंट ए, वो पॉइंट जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी रिलेशन आ गई एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फार्मूला बन गया 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो आपको सिर्फ कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, आर, सेपरेशन बिटवीन चार्ज क्यू एंड पॉइंट पी। तो आप वो वैल्यू पुट करके पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कहीं कोई पॉइंट लगा हो, चार्ज और उस पॉइंट के बीच सेपरेशन निकालो और वो सेपरेशन यहाँ पुट करो तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास कौन सी चीज़ आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाता है वोल्ट के अंदर, ठीक है। सो वोल्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुनियादी तौर पर एनर्जी की यूनिट है। वैसे हम आमतौर पर एनर्जी की जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है जूल, लेकिन
इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में हम एक और यूनिट भी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। It is the amount of energy acquired or lost by an electron as it moves through a potential difference of 1 volt। इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करता है तो जितनी एनर्जी वो गेन करता है, एक्वायर करता है, और जितनी एनर्जी वो लूज करता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन जब कितने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जितनी एनर्जी वो अक्वायर करता है और जितनी एनर्जी वो लूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब ज़रा स्टूडेंट इसका मतलब समझिएगा। देखें, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो उस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अगर आप नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच है रिपल्शन। तो उसको मूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो वर्क उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। जितना आप वर्क करेंगे वो सारे का सारा वर्क उस इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही किसी एक पॉइंट के ऊपर आप उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, तो सारी बात वो नेगेटिव साइड से रिपेल होगा और पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो नेगेटिव से किधर मूव करेगा, पॉजिटिव साइड की तरफ। तो जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो उसने गेन की थी, अब वो लूज होगी, वो कम होगी और किस में बदलना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जिन दो पॉइंट्स के बीच आपने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया है उनके बीच जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन ने जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की है, ठीक है, या जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो कितनी होगी, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको इसलिए हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स, व्हेन अ चार्ज particle of charge q moves from point A with potential VA to a point B with potential VB, keeping electrostatic equilibrium, the change in its potential energy is given by। स्टूडेंट्स, जब भी चार्ज पार्टिकल दो पॉइंट्स के बीच मूव करता है जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता है दैट इज क्यू टाइम्स चेंज इन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन लेक्चर नंबर 6 के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इज इक्वल टू क्यू टाइम्स डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स वी बी माइनस वी है, जिसको हम डेल्टा वी से लिख सकते हैं। सो चेंज in potential energy of charge is equals to its charge multiplied by potential difference। If no external force acts on the charge to maintain the equilibrium, this change in potential energy appears as a change in its kinetic energy। Students, अगर कोई external force act ना करे उस चार्ज के ऊपर, तो अगर ये उसकी change in potential energy है, ठीक है, तो जैसे ही आप चार्ज को फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी को रिप्लेस कर दिया डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो जितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दैट इज सेम क्यू डेल्टा वी। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल ई के साथ लिखा जाता है, दैट इज स्मॉल ई टाइम्स डेल्टा वी। अब वैल्यूज क्या होती है, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.69 रेज़ पर -19 कूलम, और डेल्टा वी बाई डेफिनेशन जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल कितना ज्यूम करना है, 1 वोल्ट का। तो डेल्टा वी किस चीज़ की इक्वल हो गया, 1 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स अब ये वैल्यूज यूज कर लेते हैं इस रिलेशन के अंदर। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई टाइम्स डेल्टा वी। तो ई की जगह पे 1.6 दैट इज पर -19 कूलम, और डेल्टा वी की जगह पे 1 वोल्ट। तो 1.6 10 इज पर -19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम। सो कूलम टाइम्स वोल्ट, तो कूलम टाइम्स वोल्ट जो है ये क्या बन जाता है, जूल, जो कि एनर्जी की यूनिट है। तो देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल के अंदर मूव करे तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 टेन इज पर -19 जूल। और स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन देखें तो यही जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। so the amount of energy equals to 1.6 10 is per minus 19 joule is called 1 electron volt and is denoted by 1
ई वी, इसमें जो स्मॉल ई है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल वी जो है ये वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो स्मॉल ई कैपिटल वी है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी बन गई, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, तो आप जो इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जूल में लिखने की बजाय उसको हम किस में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं।